हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए देखते हैं कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ में हैं और वो आपको इस वक्त क्या बोलने की कोशिश कर रही हैं। ओके, तो एंड तक रीडिंग पर ज़रूर बने रहिए, ठीक है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कौन सी दिव्य शक्तियाँ इस वक्त आपका साथ दे रही हैं और वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम का ग्रैटिट्यूड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कृष्णा, ब्यूटीफुल। सबसे पहले जो दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं, में से पहली शक्ति है भगवान कृष्ण की, ठीक है। आप भगवान कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। इस वक्त वो यहाँ पर ही मौजूद हैं और वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। सेकेंड, ओजस, ब्यूटीफुल। शिवा, ओ माय गॉड, आज मैंने रीडिंग की कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है, तो कृष्ण एंड शिव, ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्ति, ठीक है। भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की, ब्यूटीफुल। आसन, वाओ, ब्यूटीफुल। चिन्नमस्ता एंड यमस। सत्य, वात, पित्त, एंड पार्वती। ओ माय गॉड, शिव के साथ पार्वती और कृष्ण के साथ माँ राधा। माँ राधा का कार्ड आ गया है तो एक और ले लेती हूँ मैं। समाधि। एक्चुअली ये रीडिंग बहुत पावरफुल है, ट्रस्ट मी, ये रीडिंग बहुत पावरफुल है एंड बहुत ही पावरफुल सोल्स के पास ये रीडिंग जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पता है, मैंने जब ये पूछा कि कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं, सबसे पहले तो राधा कृष्ण और शिव शिव शक्ति निकल कर आए हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मानते हैं कि या तो वो राधा कृष्ण यात्रा में है या शिव शक्ति यात्रा में है, और जिनके अंदर प्रेम का गुण सबसे अधिक है, प्रेम का जो भाव है वो बहुत अधिक है। इसी वजह से ये ऊर्जा निकल के आई है। ब्रह्मांड की दो बड़ी शक्तियां निकल के आई हैं। इसके अलावा यहाँ पर छिन्नमस्ता की एनर्जी भी है। छिन्नमस्ता की एनर्जी को मैं अभी आपको शो करूंगी बहुत अच्छे से। आज मैं इस कार्ड को बताने वाली हूँ क्योंकि रीडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हो नहीं पाता है, रीडिंग के लिए टाइम निकल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राधे कृष्ण की एनर्जी, भगवान शिव और पार्वती की एनर्जी है। तो एक चीज़ जो वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो सबसे बड़ा गुण है और जिससे ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो है प्रेम, करुणा, भाव, ठीक है। अगर भक्त के मन में जो है वो भाव है तो ईश्वर है,
भाव नहीं है तो ईश्वर नहीं है। फिर आप कितनी भी साधना कर लो, कितनी भी आप भक्ति कर लो, कितनी भी आप माला घुमा लो, अगर आपके मन में बस सिर्फ और सिर्फ पाने की इच्छा है कि बस मैं 10 माला करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, 21 दिन साधना करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाता। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा माला जिसको नहीं आती, बहुत 21 दिन की साधना, 51 दिन की साधना उससे नहीं हो पाती है, वो जैसा भी करता है, जितना भी करता है, भाव है, प्रेम है, भक्ति है। आप मान लीजिए दोनों का पलड़ा उस व्यक्ति का, दोनों में से उसका पलड़ा भारी होगा जिस व्यक्ति के अंदर भाव बहुत अधिक है। तो सबसे पहले वो एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि यही कारण है कि आपके रास्ते खुलते जाते हैं, आपको रास्ते मिलते जाते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हो। कारण है प्रेम, कारण है कि आपको ईश्वर की दया पर विश्वास है, उन पर आप विश्वास करते हैं, और जो विश्वास करता है उसका विश्वास ईश्वर नहीं तोड़ता है। परसों ही किसी ने लिखा था कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप विश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा, उसने लिखा था मैं बहुत विश्वास करती हूँ, यकीन करिए अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, आपका 0.1% भी ईश्वर विश्वास नहीं तोड़ेंगे। इंसान तोड़ सकते हैं, परमात्मा आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। ठीक है, आपके लिए वो हमेशा वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर निकल के आई है, आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ना इस वक्त में ब्रह्मचर्य को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि माइंड बॉडी सोल से बहुत ज़्यादा किसी के प्रति आकर्षित ना होना, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है किसी के भी प्रति। और आपको यहाँ तक कि टेस्ट किया जाता है जब, तो सिर्फ और सिर्फ 3D में नहीं किया जाता है, 5D में भी टेस्ट किया जाता है। 5D में भी आप अपने ड्रीम्स से ये जान सकते हो कि आप कितने ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसको चुराने की कोशिश की जाती है 5D में। ठीक है, आपको इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं जहाँ पर कोई आपसे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली आपकी टेस्टिंग होती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरीके के विचारों को रखते हैं अपने मन में, तो आपकी ये चीज़ आपको आपके ड्रीम्स में दिखाई जाती है कि कोई आपकी एनर्जी इस तरीके से चुराने की कोशिश कर रहा है। ये यूनिवर्स की परीक्षा होती है। अगर उस टाइम आप देख रहे हो कि आप इन सारी चीज़ों से हट जा रहे हो, आप किसी किसी को अपने पास नहीं आने दे रहे हो, इन सारी चीज़ों में आपका कोई दिमाग नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कि आप बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो, सोल से फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी जब ओजस की आती है ना, तो ये बताने की कोशिश करती है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी लाइफ के अंदर मैजिक्स को क्रिएट करने की दम रखती है। आपको बहुत लोगों ने ये चीज़ बताई होगी कि जब आपकी एनर्जी जो है वो आपको ऊपर की तरफ उठानी होती है, तो आपको बहुत स्ट्रांगली ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य फॉलो करके ही आप बहुत अच्छे से अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठा सकते हो। ऊपर की तरफ उठाने का मतलब कुंडलिनी राइज करना। जब आपकी कुंडली राइज करना स्टार्ट होती है मूलाधार से, तो उसमें हलचल होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाती है उस वक्त, तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है और आपको बहुत नियम से चलना पड़ता है। स्पेशली जो इस रास्ते पर आते ही हैं कि नहीं मुझे तो साधना करनी ही है, तो आप ऐसी साधना नहीं कर सकते कि आपने साधना शुरू कर दी और आपके दिमाग में वही विचार चल रहे हैं, किसी के प्रति ज़बरदस्त आकर्षण चल रहा है। ठीक है, आपको इस चीज़ को फॉलो करना होता है, नियम से फॉलो करना पड़ता है। स्पेशली जब जब आपने बोला मैं 11 दिन की साधना करूंगा, मैं 21 दिन की साधना करूंगा, तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 21 दिन की साधना में आपकी ये परीक्षा पता नहीं कितनी बार होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार इस एनर्जी को समझ जाते हैं, तो फिर ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का काम बहुत तेजी से करती है। यानी कि आप इतनी तेजी से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। ऑल्सो यहाँ पर एयर एलिमेंट को बैलेंस करने का मैसेज आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो प्राणायाम शायद नहीं करते, या जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं इस वक्त में, या फिर उनको एनजाइटी होने लगता है, उनको अजीब सा फियर होता है कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है। इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, तो एयर एलिमेंट को बैलेंस करें। लंबी सांस को लें और लंबी सांस को छोड़ें। जितना आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मैंने आपको कई बार गाइड किया है डीप ब्रीदिंग को लेकर, तो वो एयर एलिमेंट को बैलेंस करेगा। प्राणायाम आपके एयर एलिमेंट को बैलेंस करेगा। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। देखो, भगवान कृष्ण भगवान शिव हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का। जैसे आपको चाहते हो कि आप अपने काउंटर पार्ट से मिलो, तो शिव से पार्वती और कृष्ण से राधा, आप चाहते हो कि आप काउंटर पार्ट से मिलो, ये बिल्कुल आपकी इच्छा है। तो परमात्मा भी पूरी कोशिश कर रहा है आपकी इच्छा को पूरी करने का। तो वो जैसे जैसे रास्ता आपको बता रहा है, वैसे वैसे आपको चलना होगा। जब भी कोई रीडिंग आपकी तरफ आती है, उसमें दी हुई गाइडेंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसे इग्नोर कर देंगे, गाइडेंस को इग्नोर कर देंगे, और आप इच्छा रखेंगे कि ऐसी चीज़ हो जाए,
तो देखो, कर्म से ही आपको कोई भी चीज़ प्राप्त होती है। इस दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बिना कर्म के आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाग्य से आपको कोई चीज़ मिलती है। लोग कहते हैं कि भाग्य से मिलती है चीज़, तो भाग्य में भी आपका कर्म लगता है भाई। भाग्य भी, अगर आपको शादी करनी है तो आपको शादी के लिए लड़के या लड़की ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। आपको 4 लोगों से आप बात करते हो, आप 2-3 लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तब जाकर आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलता है। तो कर्म आपको हर जगह लगता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं पर आपने कर्म नहीं किया और आपको फल प्राप्त हो जाए, ठीक है। बस कहीं-कहीं बस इतना अंतर हो जाता है, कहीं-कहीं कुछ थोड़े से कर्म में काम हो जाता है, कहीं-कहीं बहुत सारा कर्म करने के बाद फल प्राप्त होता है। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। तो ये बात तो यहाँ पर इस बात की गारंटी है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि भगवान शिव का जैसे माँ पार्वती के साथ मिलन हुआ था, राधे का कृष्ण के साथ, वो कहते हैं कि दोनों साथ ही में हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अपना रियूनियन डेफ़िनिटली मिलेगा, या फिर यूनियन, रियूनियन जो भी आप चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है समाधि की, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो अपनी साधना में कहें, जो अपने ध्यान में, भक्ति में, मंत्र जाप में, माला जाप में, जो भी वो करते हैं, उसमें वो ऐसी अवस्था में पहुँच गए जिसे हम एडवांस लेवल बोलते हैं। एडवांस लेवल में क्या होता है कि आपकी समाधि लगने लग जाती है। समाधि का मतलब क्या होता है कि इस सिचुएशन में आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि कहीं न कहीं आप एक गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हैं। ठीक है, एक गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हैं, लेकिन स्टिल आप क्या कर रहे हो, सोए नहीं हो, ठीक है। आप ऐसा नोटिस करेंगे कि आप सोए नहीं हो, बस आपको एक तरीके से गहरी नींद की अवस्था में जा रहे हो आप, और आपका जो ध्यान है वो लग गया है और आप हायर डायमेंशंस में जा रहे हो, हायर डायमेंशंस की चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आपको दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसे बादल जैसे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस तरह की चीज़ें आप नोटिस कर सकते हो अपने साथ, जो बहुत अव्वल दर्जे के साधक हैं, ध्यान में बैठते हैं और जैसे माला जाप करते-करते माला जाप करते-करते आपको धी हल्की-सी नींद सी आ रही है, ऐसा आपको फ़ील हो रहा है, लेकिन आप सोए नहीं हो, ठीक है? उस अवस्था को ही हम बोलते हैं। तो ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उनके लिए होगा जो लंबे साधक हैं या फिर बहुत आगे निकल आए हैं अपनी जर्नी एडवांस लेवल पर, जो मेडिटेट करना जानते हैं या करते हैं नियमित तौर पे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है सत्य की एनर्जी। अगेन यहाँ पर श्री हरि की जो एनर्जी आती है उसके नीचे सत्य की एनर्जी आती है। सत्य की एनर्जी दिखाती है कि भगवान हरि सत्य के साथ चलने वाले हैं। सभी भगवान हैं जो सत्य के साथ चलते हैं, पर हरि को आपको बहुत अच्छे से पता होगा श्री हरि ने किस तरीके से चीज़ों को किया है। देखो, भगवान शिव जो हैं वो भगवान शिव जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, विज़डम हर चीज़ आपको देते हैं, श्रीहरि भी देते हैं। लेकिन श्रीहरि प्रैक्टिकल कैसे जीना है वो भी ज़बरदस्त सिखाते हैं। जैसे अगर आपको पूरी तरीके से ये जानना है कि कलयुग में जिया कैसे जाता है, तो आप पूरी भगवद गीता पढ़ डालिए, या फिर आपको आप जो कि भगवान कृष्ण के जो उनका जो जीवन रहा है, जब उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया, तो उस जीवन से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने पूरी लाइफ अपनी एन्जॉय करी, जहाँ पर उन्हें अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना था, वहाँ उन्होंने अटैचमेंट्स को रिलीज़ किया, जहाँ से मूव ऑन करना था, वहाँ से मूव ऑन करके गए। पहले वो अपने घर में रहे, उसके बाद फिर उन्हें वहाँ से मथुरा जाना था, तो वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, तो वहाँ उन्होंने अटैचमेंट रिलीज़ कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने जब युद्ध करवाया, तो युद्ध में भी वो एक लाइन बोलते हैं महाभारत के युद्ध में कि अगर धर्म का आशय अगर छल का आशय धर्म है, तो छल भी धर्म है। यानी कि उन्होंने तक तक कह दिया था कि अगर हम किसी से छल कर रहे हैं और हमारा जो उस चीज़ के पीछे जो हमारा इंटेंशन है, अगर वो धर्म से चलने वाला इंटेंशन है, तो छल भी धर्म है। मतलब जो मैं हमेशा आपको रीडिंग में एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके साथ आपके द्वारा किया हुआ गलत काम भी सही में काउंट होता है, और अगर आपकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा खराब हैं, ठीक है? तो कई बार आपसे हुआ सही काम भी गलत की श्रेणी में आ जाता है। तो इंटेंशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप अंदर से क्या हो। तो यहाँ पर सत्य की एनर्जी है, तो श्रीहरि को तो सीधे एक ही चीज़ से पाया जा सकता है। हालाँकि आप बहुत सेवा करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, ठीक है? और बहुत नटखट भी हैं। आप इनको जिस रूप में पूजेंगे, उस रूप में ये नटखट मतलब अपना वो दिखाते हैं। लेकिन हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा। आप मतलब समझ लीजिए कि जब भी आपको ज़रूरत होगी, आप एक बार करेंगे हरि, तो मतलब हरि तो आने ही हैं फिर। तो यहाँ पर वो सत्य की एनर्जी निकल के आ रही है कि सत्य का मतलब है कि फिर वो आपको किसी भी रास्ते से ले जा सकते हैं, टेढ़े-मेढ़े रास्ते से। आपको हर तरीके की चीज़ सिखा सकते हैं वो। आपको ये भी सिखा सकते हैं कितना भोला होके रहना है,
और जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए जिसको आपकी भाषा समझ में नहीं आती, जिसको उसी की भाषा में बात करना समझ में आता है, तो वो फिर ये कहते हैं कि देखो आप जहाँ पर रह रहे हो ना, फिर वहाँ पर आपको अपने रूल्स नहीं फॉलो करने होते हैं। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको सीधी भाषा समझ में ही नहीं आती, सीधी बात नहीं समझ आती, तो फिर उसको उसकी भाषा में समझाना सीखो। तो मतलब बहुत आपको अलग-अलग तरीकों से सिखाते हैं, अलग-अलग तरीकों से समझाते हैं और एक अलग ही व्यक्तित्व आपका बनाते हैं, जो कि ओरिजिनल होता है, जो कि ऑथेंटिक होता है। जिसमें ये नहीं है कि अच्छा अगर मैं ऐसा बोल दूँगा तो फिर मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? अच्छा मगर ऐसा बोल दूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप अपना बोलो, ठीक है? आप 100 लोगों के दिमाग को एक साथ नहीं पकड़ सकते। आप अपना बोलो, जिसे जो सोचना हो वो अपनी-अपनी बुद्धि अनुसार सोच लेगा, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, वैसे मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर अभी भी मतलब बहुत सारे लोगों के सामने होते ना, तो आपको जो वो ट्रेन करते, बहुत ही गज़ब का, ठीक है? मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी है पित्त की। ओके, भगवान शिव की एनर्जी भी आई है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है एयर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। देखो आपके लाइफ के अंदर ना, अब जब आप साधना में बहुत आगे बढ़ जाते हो, तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके चलें। कभी कभी आपको एनर्जी बड़ी ठंडी महसूस होती है, कभी कभी आपकी बॉडी एकदम हीट हीट लगती है, एकदम ऐसे हीट कर रही है, गरम गरम हाथ हो गए, गरम गरम पैर हो जाते हैं आपके, ऐसे अग्नि निकल रही हो। कई बार तो ऐसा भी करना पड़ता है कि आपको पानी में हाथ डालकर बैठना पड़ता है कुछ समय के लिए, और ऐसा इमेजिन करना होता है कि आपकी बॉडी से हीट जो है उस पानी में ट्रांसफर हो रही है, और आप थोड़े समय में उस पानी को देखोगे तो वो इतना गर्म हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कौन सा तत्व बढ़ रहा है। तो आपको अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ठीक है, फायर एलिमेंट, इसके अलावा ये 3 एलिमेंट तो आपको अपने अंदर बैलेंस करने हैं, एयर, फायर एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद आपको पृथ्वी तत्व बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप वॉक कर सकते हैं, ऑल्सो स्पेस। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करनी ही है ताकि आपके पंच तत्व बॉडी में बैलेंस रहें, ठीक है। देखो ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही आसन की। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी ऐसे टीचर या गुरु को भेज सकते हैं जो इसके आगे की आपकी जर्नी कंप्लीट करवा दें, ठीक है। मतलब यहाँ तक जितना आप लेकर आए हैं वो उतना तो आपने चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप और ज़्यादा आगे बढ़ो, लाइक आप महाविद्या तक बढ़ो, छिन्नमस्ता, आप इन चीज़ों को भी सीखो, भैरवी विज्ञान तंत्र को जानो, इन सब चीज़ों में अगर आपकी दिलचस्पी है, आप सीखना चाहते हो, आप यूनिवर्स से प्रे करते हो, तो हो सकता है आपको कोई गुरु मिले आने वाले समय में जो आपको अलग अलग आसन, अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग महाविद्याएं या फिर उनसे रिलेटेड चीज़ें वो आपको समझाएं। ऑल्सो आप अपनी लाइफ के अंदर और ज़्यादा इन सब चीज़ों में ग्रो करो। अगर आपकी इच्छा है, आप जाना चाहते हो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी इच्छा क्या है, ठीक है, आप कहाँ तक जाना चाहते हो। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा फील होता होगा कि इस यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें इच्छाओं का क्या मोल, जब हमें ईश्वर को पाना है तो हमें तो इच्छाओं का त्याग करना है। देखो डियर, यहाँ पर भी आपको कोई भी इच्छा आपकी ऐसे तो पूरी नहीं होती, आप खुद उसका लिविंग एग्जाम्पल हो, ठीक है, जिनके दिमाग में ये बात चलती है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको यूनिवर्स कोई भी चीज़ अगर देता है, ठीक है, भले ही आप अ, इस यात्रा में बाहर कहीं नहीं गए, आप एक संत नहीं बने, लेकिन फिर भी अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते भी हो, फिर भी जब आप कोई चीज़ आपको मिलती है तो ऐसे नहीं मिलती है कि आपने आज सोची और कल पूरी हो गई। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कितना इनर वर्क करना पड़ता है, कितनी आप डिटैचमेंट में चले जाते हो, कितना आप उस चीज़ का त्याग कर देते हो, सोच लेते हो कि छोड़ो, मिल जाएगी तो ठीक, ना मिलेगी तो ठीक। या एक टाइम तो ऐसा आ जाता है कि आप उम्मीद ही खो देते हो, तब जाकर वो चीज़ आपको मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी अटैचमेंट रही उस चीज़ को लेकर, अगर वो आपको मिल भी जाएगी ना, तो उससे आपको वो खुशी नहीं होगी जो आपको पहले होती है ना। तो आप अगर ये सोचते हो कि इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में ये कैसी स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें, तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी आपको तब नहीं मिल रही जब आपने चाही, वो आपको तब मिली जब आपने उनसे अटैचमेंट रखना बंद कर दी, ठीक है। मान लीजिए आप अपने पार्टनर को पहले बहुत चाहते थे, वो तब नहीं मिले आपको, अब वो 2 3 4 साल के बाद आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहे हैं, उस वक्त आपकी अटैचमेंट ही उनसे खत्म हो गई, तो अब वो आएंगे ना तो आपको ठीक है, आपको नॉर्मली फील होगा, ऐसा नहीं फील होगा अरे कोई बहुत वैसा इंसान आ गया, जो चीज़ आपको पहले फील होती, ठीक है। तो वो भी आपको बहुत डिटैच होने के बाद चीज़ मिल रही है। तो इतनी आसान इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी जब आप रहते हो ना और उसमें आप अध्यात्म को फॉलो करते हो, वो और ज़्यादा डिफिकल्ट है। पता नहीं लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती। यहाँ पर छिन्नमस्ता की एनर्जी, इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर
रति हैं और कामदेव हैं, और वो एक उस तरीके की अवस्था में है, जिसे हम कहते हैं कि वो अ, एक वो वाली अवस्था होती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, और उसके ऊपर छिन्नमस्ता माँ खड़ी हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे पहले तो इस चीज को शो करती है पूरी की पूरी एनर्जी कि आपकी काम पर विजय। ठीक है, कि सबसे पहले तो जो आपके अंदर काम वासना होती है उस पर विजय का प्रतीक है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक सेक्रीफाइस की एनर्जी भी दिखाती है माँ छिन्नमस्ता। यहाँ पर दो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, और ये सुषुम्ना नाड़ी को शो करता है। इस कार्ड को मैं कभी डीपली एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं छिन्नमस्ता की एनर्जी दिखा रही कि इस वक्त में आपके अंदर से धीरे धीरे ईगो खत्म हो रहा है, और आप अपने अंदर की जो काम वासना है, जिसे कहते हैं बहुत हाई डिजायर्स आपके अंदर है, तो उन डिजायर्स को भी आप कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये वाली देवी निकल के आई हैं, और आपकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर है, इसकी वजह से आपको इतना ज़बरदस्त सपोर्ट है। इस सपोर्ट को हमेशा बनाए रखें, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई उसको आप ज़रूर फॉलो करें। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।